और अब बात करते हैं सर्दी कोहरे के डबल अटैक की। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। यूपी के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। कई रास्तों पर विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई है। दिल्ली एनसीआर में भी घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण रेल सेवाओं पर असर पड़ रहा है। कई उड़ानों के समय में फेरबदल किया गया है। तो यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है और इसी वजह से विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। ट्रेन और फ्लाइट पर भी कोहरे का असर पड़ रहा है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीर है। कुछ ऐसे शहर जहां पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। भीषण ठंड है। कोहरे का सितम इस तरह से चल रहा है कि लोगों को अब जैसे जो भी सुबह निकल रहे हैं बाहर, उन्हें अपने वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगानी पड़ रही है क्योंकि विजिबिलिटी कई इलाकों में शून्य हो गई है। तो सर्दी भी, कोहरा भी और ये डबल अटैक लोगों को परेशान कर रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में अभी कोई राहत की उम्मीद नजर नहीं आती। लखनऊ, गाजियाबाद, दिल्ली में किस तरह के हालात है वो अभी आपने इन तस्वीरों के जरिए देखा है। लखनऊ वालों को ठंड से अभी राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। और इसी बीच ये 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन पर असर पड़ रहा है। कई घंटे की देरी से उड़ान, फ्लाइट के समय पर भी असर पड़ा है। तो इसी तरह से चाहे जो यात्री ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हों या फिर फ्लाइट से, उन्हें भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। लखनऊ वालों को ठंड से राहत अभी नहीं मिल रही है। कड़ाके की ठंड सुबह से पड़ रही है। रोड पर घना कोहरा छाया हुआ है जिससे लोग अपनी गाड़ियों में लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मौसम विभाग ने भी 3 से 4 दिन का ठंड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। वासियों को अभी ठंड से राहत नहीं मिलनी है। आज सुबह 7 बजे का समय है। आप देख सकते हैं कि जो पीछे गाड़ियां आ रही है, इतना फॉग, इतना कोहरा रोड पे है कि उसमें लाइट का प्रयोग किया जा रहा है। पिछले कई दिन से लखनऊ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मगर उसके बावजूद भी ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि 4 से 5 दिन की ठंड का शीतलहर भी रहेगी और काफ़ी कोहरा पड़ेगा। हालांकि बारिश का भी अनुमान किया गया है कि लखनऊ और आसपास के जिले जो हरदोई, रायबरेली, उन्नाव और उसके साथ लखनऊ के ऐसे जिले हैं जहाँ पर कहते हैं कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो लखनऊ के लोग ठंड से बचने के लिए आग ताप रहे हैं, घरों में हैं और गर्म कपड़े पहन रहे हैं। हालांकि सरकार ने जो रोड पे लोग रहते हैं उनके लिए रैन बसेरे का इंतजाम भी किया है और लोग अंगीठी ताप रहे हैं। मगर साफ तौर पर कह दिया जाए कि 26 जनवरी का समय जब तक आता था लखनऊ के लोगों को ठंड से राहत तब तक मिलती थी, धूप निकलती थी। मगर इस बार 5 साल या 6 साल के बाद अनुमान लगाया गया कि इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही जिससे लोग घर से निकलने से पहले कई बार सोच रहे हैं। तो लोग अगर घर से निकलते हैं तो अपने आप को बचा कर निकलें और गर्म कपड़े पहने और बहुत जरूरी काम अगर हो तो ही आप घर से निकलें। हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो बच्चों को भी ठंड से बचा के रखें। हालांकि लगातार सरकार और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि इतनी कड़ाके की ठंड में आप घर से निकलते हैं तो खुद को ढक के निकलें। अतीक अहमद, जी मीडिया, लखनऊ। और इसी बीच दिल्ली से खबर है, घने कोहरे के चलते ट्रेन लेट हो रही है। दिल्ली आने वाली 24 ऐसी ट्रेन हैं जो देरी से चल रही हैं। राजेंद्र नगर दिल्ली राजधानी 2 घंटे लेट है। डिब्रूगढ़ दिल्ली राजधानी 2 घंटे लेट है। भुवनेश्वर दिल्ली राजधानी 6 घंटे लेट है। हावड़ा कालका मेल 3.5 घंटे लेट है। भुवनेश्वर दिल्ली दुरंतो 5 घंटे लेट है। पुरी दिल्ली पुरुषोत्तम एक्स 6 घंटे लेट है। कानपुर दिल्ली श्रम शक्ति 1.5 घंटे लेट है। कटिहार अमृतसर एक्स 6 घंटे लेट है। सहरसा दिल्ली वैशाली 2.5 घंटे लेट है। रेवा आनंद विहार एक 3.5 घंटे लेट है। ये आपको बता रहे हैं इस वक्त कि ऐसी 24 ट्रेनें हैं जो देरी से चल रही हैं। और अब आपको अलग अलग इलाकों से अपडेट दे देते हैं कि आखिरकार आज किस तरह का मौसम का मिजाज बना हुआ है। आने वाले दिनों में क्या राहत नजर आती है नहीं। इस वक्त कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त अतीक हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनुष्का इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ हैं। अयोध्या से इस वक्त विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही अतुल हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके सभी का रुख करेंगे। पहले दिल्ली आपको लेकर चलते हैं। दिल्ली एनसीआर के हालात क्या है जान लेते हैं। अनुष्का, बहुत ज्यादा ठंड और अभी आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद भी नजर नहीं आती। अभी की बात की जाए, किस तरह के हालात हैं अभी दिल्ली एनसीआर के?
बिल्कुल, लगातार दिल्ली एनसीआर में तापमान को लेकर के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में लगातार जो तापमान है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। आज तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली में काफी ज्यादा कोहरा भी देखने को मिला है, जहाँ विजिबिलिटी 50 मीटर के आसपास रिकॉर्ड की गई है। इसकी वजह से लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यातायात को किस तरीके से मैनेज करें, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां जा रही है उनकी रफ्तार के ऊपर सीधा असर पड़ रहा है। 24 दिल्ली बाउंड ट्रेन आज लेट चल रही है और साथ ही साथ 45 के आसपास जो फ्लाइट्स हैं वो भी डिले के साथ चल रही है। बीते दिनों हमने देखा था फ्लाइट के लेट होने की वजह से लोगों को किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। हालांकि दिल्ली में अगर हम बात करें तो लोगों को ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है, जहां ठंड काफी ज्यादा है, कोहरा काफी ज्यादा छाया हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ प्रदूषण भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये हो रही है कि आखिरकार इन दिनों में किस तरीके से अपने आप को बचा कर रखें, क्योंकि लगातार लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। जो ओपीडीज है वहां पर मरीजों की जो कतार है वो लगी हुई नजर आ रही है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सेहत को लेकर के भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों से। अगर हम तापमान की बात बताएं तो आज दिल्ली एनसीआर में जो अधिकतम तापमान है वो 19 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं जो न्यूनतम तापमान है वो 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। और ठीक है अनुष्का, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। अतीक, लखनऊ की बात की जाए तो ठंड से लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है या फिर हालात ये कहें कि आने वाले दिनों में और ज्यादा खराब हो सकते हैं? अतीक, देखिए कंचा, कहते हैं कि आने वाले दिनों में ठंड से राहत लखनऊ के लोगों को नहीं मिलनी है। हालांकि कड़ाके की ठंड लखनऊ में पड़ रही है, आसपास के जिले में पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि लखनऊ के हाल ये है कि पूरे कोहरे ने लखनऊ को चादर से ढक दिया है। आसपास की विजिबिलिटी काफी इतनी कम हो गई है, लोग 8:30 के ऊपर का समय हो चुका है, अभी भी गाड़ियों में लाइट का प्रयोग कर रहे हैं। आसपास बिल्कुल दिख नहीं रहा है। कड़ाके की ठंड को लेकर मौसम विभाग ने भी कहा है कि 4 से 5 दिन को कोल्ड डे कहा गया है कि काफी ठंडा पूरा पड़ेगा और ठंड पड़ेगी। हालांकि ठंड को लेकर जो लखनऊ डीएम है उन्होंने स्कूल में छुट्टी का आदेश कर दिया था, मगर अब जो 9 से 12 तक की कक्षा है उससे कह दिया गया कि जो टाइमिंग है उसको बढ़ा दिया गया और अगर नहीं बच्चे जा पाते तो ऑनलाइन क्लासेस का इस्तेमाल करें। काफी लोग जो घर से निकल रहे हैं वो घर से अपने आप को ढक के निकल रहे हैं, क्योंकि साफ कह दिया गया है कि अगर आपको बेहद जरूरी काम हो तभी घर से निकले। और जो बच्चे हैं उनसे भी कहा गया है, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि लगातार जो बच्चे निकलते हैं उन पर भी ठंड से बचने के लिए अपने आप को गर्म कपड़े का प्रयोग करें। लोग जो सड़कों पर रहते हैं सरकार उनके लगातार अलाव का इंतजाम कर रही है और कहते हैं रेमडेसिविर का इंतजाम कर रही है, मगर अब ठंड से राहत लोगों को नहीं है। ठीक है अतीक, तस्वीरों में भी दिख रहा है कि वहां पर विजिबिलिटी इस वक्त काफी कम है। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। विवेक भी इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं, विवेक का भी रुख कर लेते हैं। विवेक, अयोध्या के हालात किस तरह के हैं? देखिए, कोहरा सितमगर हो गया है और प्रभु श्री राम की नगरी कई दिनों से कोहरे की चादर से ढकी हुई है। प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक दिन छोड़ दें, उस दिन चूंकि दर्पण दिखाना था प्रभु श्री राम को और सूर्य की किरण जरूरी थी, इसलिए सूरज देवता ने दर्शन दिए थे। लेकिन आज लगातार 3 दिनों से, यानी तीसरा दिन है जब सामान्य जनता को दर्शन के लिए दरवाजे खोले गए, पट खोले गए। तो ये प्रभु श्री राम का जो दरवाजा है जहां पर आप कोहरे में डूबा हुआ देख रहे हैं, चारों तरफ कोहरा है। कोहरे की चादर की वजह से ही ठंड भी यहाँ पर जबरदस्त है। हालांकि नगर निगम की तरफ से जगह जगह अलाव लगाए गए हैं, लेकिन उससे राहत नहीं दिख रही। और वो देखिए सामने जो हनुमानगढ़ी है, हनुमानगढ़ी मंदिर का शिखर दिखाना चाहता हूं मैं कि अगर इस कोहरे की धुंध में वो शिखर दिख जाए, पूरा इलाका कोहरे में डूबा हुआ है। लॉन्ग शॉट है ये रामपथ का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा की थी। उन्होंने एक जुलूस निकाला था, रोड शो किया था, वो पूरा कोहरे की चादर में डूबा हुआ है। राम भक्त जितने हैं वो अपने आप को ढके हुए हैं, सर्दी से बचाने के इंतजाम जुगाड़ लेकर आए हैं साथ में। हालांकि अयोध्या है तो यहाँ पर मेडिकल टीम लगातार परस्पर व्यवस्था की गई है। लेकिन विवेक, अभी भी तस्वीरों में दिख रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या में किस तरह का नजारा है। ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन आस्था पर इस ठंड का कितना असर है वो भी तस्वीरों के जरिए दिख रहा है कि हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। मैं आपके पास वापस लौट रही हूं। आलोक, जरा आप अपडेट करें। अभी अगर कानपुर देहात की बात की जाए तो यहां पर क्या आने वाले दिनों में ठंड से राहत की उम्मीद नजर आती है? क्योंकि तस्वीरों में भी अभी नजर आ रहा है आपके पीछे कि विजिबिलिटी काफी कम है आज भी वहां पर। जी बिल्कुल, आपको बता दें कानपुर इटावा नेशनल हाईवे पर मेरी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो कोहरे की चादर है वो पूरी तरीके से है, वो एकदम कम हो चुकी है। अब उनको सतर्क रहने की जरूरत है कि कोई हादसा ना होगा, इसलिए आए दिन थोड़े हम लोग और कई लोगों की जाने का लगातार कोहरे का सिस्टम जारी है। किसी तरीके से राहत अभी फिलहाल मिलने की कोशिश नहीं है, क्योंकि लगातार हर दिन सुबह से कोहरे की चादर और पूरे दिन इसी हालात रहते हैं। फिलहाल कभी कभी धूप निकल आती है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को राहत नहीं मिल रही। बड़ी संख्या में किसान है, उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है आलोक, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। देखिए कानपुर के इस वक्त जो हालात हैं तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की वहां से भी कोशिश कर रहे थे। इस वक्त गोंडा से भी हमारे सहयोगी अतुल हमारे से जुड़े हुए हैं। अतुल, गोंडा के हालात क्या है, वहां से अपडेट दीजिए आप जरा ठंड को लेकर।
देखिए, मौसम विभाग ने गोंडा में 2 से 3 दिन का जो रेड अलर्ट जारी किया है। गोंडा का जो तापमान है वो 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। गोंडा में लगातार 2 से 3 दिन से जो ठंड है वो अत्यधिक पड़ रही है और लगातार इसकी तो लहर अपना प्रकोप जारी है, जिसको लेकर के गोंडा जिले में अलग अलग स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। जगह जगह लोगों को कंबल वितरित किए जा रहे हैं ताकि लोगों को ठंड से निजात मिल सके। लेकिन जिले में लगातार जो ठंड का प्रकोप हो जारी है। अभी आने वाले दिनों में गोंडा जिले के वासियों को ठंड से की निजात नहीं मिलने वाली, क्योंकि मौसम विभाग ने 2 से 3 दिन का जो अलर्ट जारी किया है। चेतावनी दी है कि अगर का काम हो तभी लोग घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने घरों में। ठीक है अतुल, अभी के लिए आपका शुक्रिया जानकारी वहां साझा करने के लिए। अतुल